नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीनियर आईएएस मौखिक चर्चा करने की आड़ में 15% फाइलें अटका रहे हैं, जबकि सीएस के निर्देश हैं कि डिस्कस या स्पीक के नाम पर कोई भी अधिकारी फाइल नहीं रोकें। किसी बिंदु पर स्पष्टीकरण चाहिए तो नोटशीट में ही जिक्र करें। जांच में सामने आया कि लगभग सभी सीनियर आईएएस इसकी पालना करने की बजाय नोटशीट पर मौखिक रूप से चर्चा करने के लिए लिखकर फाइल ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। वे यह भी नहीं लिख रहे कि किस बिंदु पर चर्चा करनी है। इस फेहरिस्त में एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अफसर हैं। इनके पास महीने में 30,000 फाइलें आती हैं। 4,000 से ज्यादा की नोटशीट पर डिस्कस या स्पीक लिख कर लौटा रही हैं। सीएच सुधांश पंत ने कहा, ई फाइलिंग सिस्टम को और सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तय प्रक्रिया का पालन करते हुए ईमानदारी से फाइलों का निस्तारण करें। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि अंता विधानसभा वसुंधरा राजे का क्षेत्र पड़ता है। टिकट का वितरण भाजपा ने कैसे किया, हमने देखा है। अंत तक खिंचाव रहा। भाजपा की पूरी सरकार अंता उपचुनाव में लगी हुई है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। अंत में अधिकांश विकास कार्य कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। नरेश मीणा के चुनाव लड़ने पर पायलट ने कहा, विधानसभा चुनाव जब होता है तब सब लोगों को चुनाव लड़ने की छूट रहती है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। अंतिम निर्णय जनता करती है। अंता का चुनाव दो विचारधाराओं का है। चुनाव बीजेपी कांग्रेस का है। पायलट ने कोटा में एयरपोर्ट पर आज अंता उपचुनाव और बिहार चुनाव समेत कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। पायलट ने कहा कि बीजेपी में आपसी तनाव है, उसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को मिलेगा। केदारनाथ धाम में बीती रात से जोरदार बर्फबारी से संपूर्ण केदारपुरी बर्फ की चादर में लिपट गई है। लगभग आधा फीट तक बर्फ जमने से धाम का तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वे चमौली जिले में बुधवार शाम को बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते धाम में कड़ाके की ठंड होने लगी है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ में पुनर्निर्माण प्रभावित हुए हैं। यहां करीब 400 श्रमिक विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत हैं। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी NS रजवार ने बताया कि केदारनाथ में 3 से 4 घंटे तक लगातार बर्फबारी होती रही, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया। उन्होंने कहा कि मौसम के चलते मजदूरों को अस्थायी रूप से कार्य रोकना पड़ा और बुधवार को वे अपने आवासों में ही रहे। धाम में हो रही बर्फबारी का तीर्थयात्री व पर्यटक आनंद ले रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में चारों ओर बर्फबारी के बाद धाम का नजारा यात्रियों को खासा उत्साहित कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान को पता नहीं किसकी नजर लगी हुई है। रोजाना बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ मीटिंग खेल रहे हैं। जूली ने दावा किया कि अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुमत से जीत हासिल करेगी। टीकाराम जूली विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवनानी को श्रद्धांजलि अर्पित करने अजमेर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, अंता विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। पब्लिक में काफी जोश है। भाजपा ने पिछले 2 साल में सिर्फ कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया। वही अपने उद्योगपति मित्रों को जमीन देने का काम किया। इसके अलावा कोई काम सरकार की ओर से नहीं किया गया। राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट है। राजस्थान में हर साल 25,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो जाती हैं। सबसे अधिक हादसे नेशनल हाईवे पर होते हैं। मौतों का सबसे बड़ा कारण है घायलों को समय पर उपचार न मिलना। इसका उदाहरण है जैसलमेर बस हादसा। दुर्घटना के बाद मरीजों को 280 किलोमीटर दूर जोधपुर भेजना पड़ा। हालत यह है कि प्रदेश के सबसे बड़े SMS और कांवटी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भी सिर्फ 50% इलाज ही मिल पाता है। यह खुलासा नीति आयोग और दिल्ली एम्स की ओर से की गई राजस्थान के ट्रॉमा सेंटर्स की जांच में हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि SMS, कांवटिया और प्रदेश के अन्य ट्रॉमा सेंटर ED प्रोटोकॉल, सुरक्षा, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मानकों पर फेल हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के ट्रॉमा सेंटर्स की स्थिति देश भर में सबसे खराब है।
जालोर के झाप थाना इलाके में 8 महीने पहले एक नाबालिग से रेप का मामला सामने आया था, जिस पर पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले में एक नाबालिग लड़की 6 मार्च को अपने घर से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान आरोपी जगदीश उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया। घर ले जाकर उसे ब्लैकमेल करने व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता के बयान लिए। पुलिस ने बाद में अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित के अनुसार पीड़िता के पिता ने पुलिस थाने में 14 साल की बेटी से आरोपी जगदीश द्वारा रेप करने की रिपोर्ट पेश की थी। न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने जगदीश को नाबालिग बालिका के साथ रेप करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। अब मोबाइल पर कॉल आने पर कॉल करने वाले का वास्तविक नाम दिखाई देगा। यह वही नाम होगा जो व्यक्ति ने सिम कार्ड लेते समय अपने पहचान पत्र में दर्ज करवाया था। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई और दूरसंचार विभाग ने कॉलिंग नंबर आइडेंटिफिकेशन को लेकर राजस्थान में भी तैयारी कर ली है। हरियाणा में ट्रायल हो चुका है। अब जिन नंबरों को सेव नहीं किया जाता उनके लिए लोग निजी मोबाइल एप्लीकेशन पर निर्भर रहते हैं। ये ऐप अपने डेटाबेस से नाम दिखाते हैं जो कई बार गलत होते हैं और डेटा लीक का खतरा भी रहता है। राजस्थान में 6.5 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं। नई सुविधा के बाद मोबाइल स्क्रीन पर वही नाम दिखेगा जो सिम कार्ड के KYC डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है। यह सुविधा केवल 3G, 4G और 5G उपभोक्ताओं को मिलेगी। 2G मोबाइल सेवा से जुड़े यूजर्स इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। पुष्कर मेले का समापन कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हुआ। ब्रह्मा मुहूर्त में ब्रह्मा सरोवर में पंचतीर्थ का अंतिम महास्नान हुआ, जिसमें लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। शाम को सरोवर की भव्य महाआरती के साथ इस धार्मिक मेले का समापन हुआ। सावित्री घाट पर सुबह कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना की, जबकि मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। समापन दिवस पर पहली बार पर्यटन विभाग ने कैमल पोलो और हॉर्स शो का आयोजन किया। IPS और ASP अधिकारियों ने कैमल पोलो खेला। वही ग्रुप डांस और रस्साकशी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। ग्रुप डांस में 150 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया, जबकि कच्ची घोड़ी नृत्य ने अपने फायर शो के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रस्साकशी में विदेशी पर्यटकों ने भी भाग लिया। विजेताओं को ऑन ग्राउंड सम्मानित किया गया। हरियाणा के नूंह में तेज रफ्तार ट्रक से एक बाइक टकरा गई। इस एक्सीडेंट में बाइक पर सवार एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें एक दंपति और इसके 2 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर ससुराल जा रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से भाग गया। फिरोजपुर झिरका सिटी थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने बताया कि ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नूंह जिले के नगीना थाने के गांव खुशपुरी निवासी 40 वर्षीय तशरीफ अपनी 35 वर्षीय पत्नी साहिनी और 2 बेटों 15 वर्षीय एहसान व 10 वर्षीय अरमान के साथ अपने ससुराल जा रहा था। तशरीफ का ससुराल पास के ही गांव बीवा में है। जब वह ससुराल से करीब 4 किलोमीटर दूर रह गया था तभी हादसा हो गया। तशरीफ एक ट्रक ड्राइवर था। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा मुंबई पर मनिया थाने के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 जनों को रौंद दिया। घटना में मां, बेटी और मामा की मौत हो गई। मृतक आगरा की तरफ से पड़ोसी राज्य MP मुरैना जा रहे थे। मृतकों में 2 साल की बालिका भी शामिल है। पुलिस ने हादसा कर भागे डंपर को पीछा कर पकड़ परिचालक को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार UP आगरा जिले के गांव बिरेहरू में महिला समेत 3 जने बाइक से MP के मुरैना के गांव हाथी जा रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 स्थित मनिया थाने के सामने से निकलते समय बाइक में पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला 28 वर्षीय लाडो पत्नी राजा निवासी कारई भरतपुर और उसके 2 वर्षीय पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा भाई 35 वर्षीय मनोज तोमर ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। धौलपुर के बाड़ी में लोगों से भरी एक पिकअप पहिया निकलने से पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। पिकअप सवार लोग शादी के बाद अपनी बेटी को ससुराल से वापस लेने जा रहे थे। हादसा 11B हाईवे पर सरमथुरा रोड स्थित बॉबी होटल के पास हुआ।
भदौरियापाड़ा निवासी पार्षद मंगल सिंह कुशवाहा ने बताया, बाड़ी के कीड़ी मोहल्ला भदौरियापाड़ा निवासी भूरे कुशवाहा की बेटी संजू की शादी 2 नवंबर को हुई थी। परिवार के 30 से ज्यादा लोग बेटी को वापस लाने के लिए उसके ससुराल मासलपुर के पास बड़ा गांव जा रहे थे कि हाईवे पर गाड़ी के आगे और पीछे के पहिए निकल गए। इससे पिकअप बेकाबू होकर सड़क पर 3 पलटी खा गई। कोतवाली पुलिस हादसे की जांच कर रही है।